हाय ऑनलाइन फैमिली, दिस इज असद अली और आप सब देख रहे हैं अपना घर डॉट पी के। तो टुडे वी हैव गॉट अ वेरी माइटी, वेरी बिग, मॉन्स्टरस, ह्यूमंगस 5 कनाल फार्म हाउस और हम खड़े हैं जी गुलबर्ग ग्रीन्स इस्लामाबाद में। अगर इस फार्म हाउस की डिटेल्स के बारे में आपसे बात करूं तो दिस इज अ फुल फर्निश्ड फार्म हाउस और इफ यू टॉक अबाउट द प्राइस ऑफ दिस फार्म हाउस 35 करोड़ इस घर की प्राइस है। अगर आप इसको फुल फर्निश लेते हैं और अगर आप इसको अनफर्निश लेते हैं दैट इज अराउंड 34 करोड़। अगर मैं फर्निश के हवाले से बात करूं कि इसमें कौन कौन सी चीजें इस पैकेज में इंक्लूड हो रही हैं, उसमें सबसे पहले आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इंक्लूडिंग एसीज, माइक्रोवेव ओवंस, इसके अलावा यहाँ पे स्टोव्स मौजूद हैं, इलेक्ट्रिक हुड्स मौजूद हैं और इसके साथ साथ घर में जो मौजूद काउचेस होते हैं, सोफाज, बेड्स, टेबल्स, बारबेक्यू लाउंज और इसके अलावा दिस पैकेज इंक्लूड्स ऑल द डेकोरेशन पीसेस दैट इज रिक्वायर्ड इन एनी हाउस। तो अगर इस घर की बिल्डअप एरिया की मैं अगर बात करूं यानी कि कवर्ड एरिया की जिस पे ये घर कंस्ट्रक्ट किया गया दैट इज अराउंड 28,000 स्क्वायर फीट्स और इसके अलावा अगर मैं इसके टोटल एरिया यानी कि 5 कनाल का जो प्लॉट है उसकी बात करूं दैट इज अराउंड 3,000 स्क्वायर यार्ड्स यानी कि 3,000 गज के बराबर है। फ्लोर्स की अगर हम बात करें यानी कि एकोमोडेशन की तो इस फार्म हाउस में मौजूद है हमारे पास 3 फ्लोर्स जिसमें से सबसे पहले बेसमेंट है, फर्स्ट फ्लोर एंड आफ्टरवर्ड्स वी हैव गॉट द ग्राउंड फ्लोर। इसलिए हम बात करते हैं सबसे पहले बेसमेंट की। बेसमेंट में हमारे पास जहां पे मौजूद है स्विमिंग पूल, शॉवर एरिया, बारबेक्यू टेरेस, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे मौजूद है 2 बेडरूम्स अलॉन्ग विद द किचन, सिटिंग एरिया और कार पार्क। सो ग्राउंड फ्लोर पे हमारे पास मौजूद है डबल हाइटेड ड्राइंग रूम, along with that we have got a dining hall, we have got a sitting buffet kitchen, along with that we have got a dirty kitchen और इसके साथ हमारे पास यहाँ पे मौजूद है डबल हाइटेड कोर्टयार्ड, 3 बेडरूम्स मौजूद हैं ग्राउंड फ्लोर पे और इसके साथ साथ जो मेरा पर्सनल सबसे फेवरेट एरिया यहाँ पे बारबेक्यू टेरेस है वो एक सीक्रेट है इस घर का जो कि आगे चल के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। हमारे पास यहाँ पे डबल हाइटेड पाउडर रूम है, अलॉन्ग विद दैट वी हैव गॉट अ गार्ड रूम और पार्किंग का जो एरिया है वो बड़ा जबरदस्त है, उसके शॉट्स आप लोग आगे चल के वीडियो में देखेंगे। तो अगर हम बात करें फर्स्ट फ्लोर की तो फर्स्ट फ्लोर पे हमारे पास यहाँ पे मौजूद है 3 बेडरूम्स अलॉन्ग विद द डाइनिंग हॉल, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे मौजूद है आयरन रूम अलॉन्ग विद सिटिंग रूम और अगेन हमारे पास यहाँ पे भी बारबेक्यू एरिया मौजूद है। और अगर इसके अलावा मैं बात करूं मुमटी की तो मुमटी में हमारे पास मौजूद है 2 अदद वेरी वेरी बिग वेरी मैसिव सर्वेंट। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और नीचे लाइक का बटन मौजूद है, वीडियो को लाइक कर दें। ओवर टू द वीडियो। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं इस फार्म हाउस का वर्चुअल टूर एंड यू नो कि एक चीज़ तो गारंटीड है कि इस फार्म हाउस का एक्सटीरियर और इसका लॉन देखने के बाद एक दफ़ा आपकी कांपें ज़रूर टांगेंगी, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशंस में जब आप इसमें एंटर होंगे तो सबसे पहले आपको इसका एक्सटीरियर और इसका लॉन ही नज़र आएगा। वी हैव गॉट 50 फीट वाइड कारपेटेड स्ट्रीट इन फ्रंट ऑफ दिस फार्म हाउस। मेन रोड से जब आप एंटर होते हैं तो सबसे पहले आपको एक पिवट डोर देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे चारों तरफ इस लॉन के फेंसिंग की गई है। लॉन इटसेल्फ जो है देखने में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, काफ़ी यूनिक है और जब आप इसके अंदर एंटर होते हैं तो फर्स्ट इंप्रेशंस में ही आपको एक रॉयल लुक, एक लग्जोरियस फीलिंग आना शुरू हो जाती है, एक प्रीमियम फीलिंग आना शुरू हो जाती है। ख़ास तौर पर जो इसके इर्द गिर्द इल्यूमिनेटिव लाइटिंग है वो देख के आप कहेंगे कि बहु डाडो मज़ो आयो। सो अभी तमाम व्यूअर्स से गुजारिश है टू टाइटन अप योर सीट बेल्ट्स बिकॉज हम एंटर होने लगे हैं इस फार्म हाउस के इंटीरियर में और हम करेंगे इस फार्म हाउस का एक अदद कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू, जिसमें सबसे पहले हम एंटर हो रहे हैं इस फार्म हाउस के ग्राउंड फ्लोर में और एंट्रेंस हमने ली है मेन एंट्री पॉइंट जो कि 40 फीट हाइटेड सॉलिड आयरन डोर है। और जिस तरह वीडियो के स्टार्ट में मैंने आप लोगों को बताया कि इस फार्म हाउस के 3 सेगमेंट्स हैं जिसमें से बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। तो सबसे पहले हमने ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट लिए। तो इनिशियली जैसे ही हम ग्राउंड फ्लोर में एंटर होते हैं फ्रॉम द मेन डोर तो लेफ़्ट साइड पे हमें सबसे पहले ये डबल हाइटेड ड्राइंग रूम देखने को मिलता है। तो वो अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि जी फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो जैसे ही आप इस फार्म हाउस में एंटर होते हैं तो सबसे पहले चीज़ जो आपको नज़र आती है वो ये ड्राइंग रूम नज़र आता है जो कि एक वेलकमिंग फीलिंग देता है और वो आपको शुरू में ही एक मैसेज दे देता है कि दिस इज़ अ रॉयल फार्म हाउस, क्योंकि इसकी अगर आप हाइट देखें तो यू विल बी अमेज्ड। और इसके साथ साथ यहाँ पे तमाम काउचेस, तमाम सोफ़ाज, साइड टेबल्स, यहाँ पे कर्टेन्स, अलॉन्ग विद दैट हमारे पास यहाँ पे एक अदद स्टैंडिंग एसी भी मौजूद है। और हाइट का आई गेस इस शॉट से आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा। इसके दरमियान में सेंटर में हमारे पास जो एक अदद फानूस मौजूद है। इसके साथ साथ राइट एंड लेफ़्ट साइड पे यू विल सी द क्राउन मोल्डिंग्स ऑन द वॉल्स और बॉर्डर्स वगैरह का यहाँ पे काम हुआ है। और इसके साथ साथ जो थीम है ओवरऑल वो लाइट कलर में रखा गया, इसी वजह से यहाँ पे आपको सफोकेशन महसूस बिल्कुल भी नहीं होगी। सो दिस इज़ द मेन एंट्रेंस लॉबी ऑफ दिस फार्म हाउस। और लेफ़्ट साइड पे आप लोगों ने इनिशियली डबल हाइटेड ड्राइंग रूम देखा और इसके साथ साथ राइट साइड पे हमारे पास यहाँ पे मौजूद है एक अदद
डाइनिंग हॉल। और डाइनिंग हॉल की अगर हम बात करें तो प्री सेट हमारे पास यहाँ पे स्पून्स एंड प्लेट्स और क्रॉकरी का काफ़ी सारा सामान दिया गया है। इसके साथ हमारे पास यहाँ पे एक अदद टेबल सेट मौजूद है जिसके इर्द गिर्द आपको 8 चेयर्स जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट के मुताबिक और रॉयल लुक दे रही है। एंड जब भी आपके मेहमान यहाँ पे आएंगे दे विल हैव अ डिनर और दे विल हैव एनी सॉर्ट ऑफ मील विद यू, तो इट विल बी अ लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ऑन देयर मेमोरी और दे विल टेक वेरी गुड वाइब्स फ्रॉम हेयर। तो अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं जी। सबसे पहले डबल हाइटेड हमारे पास यहाँ पे कोर्ट यार्ड मौजूद है। उसमें जाने से पहले हम यहाँ पे जाएंगे जी मेन किचन के अंदर। और यहाँ पे किचन में बहुत ज़्यादा अटेंशन टू द डिटेल दी गई है। और सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक टेबल है जिस पे कुछ ग्लास है, कुछ डेकोरेशन पीसेस दिए गए हैं। अलॉन्ग विद दैट वी हैव गॉट दिस स्टोव और हमारे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक हुड है। लकड़ी का काम, वुडन वर्क इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, यानी कि आप अगर इसको कहें कि दिस इज़ द टॉप नॉच वर्क, सो आई डोंट थिंक ये बात गलत होगी। और हमारे पास यहाँ पे फुल साइज्ड रेफ्रिजरेटर दिया गया है अलॉन्ग विद दैट माइक्रोवेव एंड ओवन। और इसके साथ हमारे पास यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे एक अदद सेकेंडरी किचन या डर्टी किचन जिसको आप कहते हैं वो भी दिया गया है। और इसका एक डोर जो है राइट साइड पे मेन डाइनिंग हॉल की तरफ जाता है। अगर आप खाना यहाँ से भी सर्व करना चाहें तो इट वुड बी वेरी कन्वीनियंट। और यहाँ पे भी साइज़ इसका भी काफ़ी अच्छा है किचन का। और यहाँ पे अगर हम देखें तो कैबिनेट्स वगैरह, टाइल्स, तमाम चीज़ें जो है वो घर के थीम के मुताबिक, घर के ओवरऑल कॉन्ट्रास्ट के मुताबिक की गई हैं। और इसके साथ यहाँ पे भी हमारे पास स्टोव मौजूद है, इलेक्ट्रिक हुड है। और सो अभी यहाँ से हम चलते हैं बाहर। तो मैं जिस तरह आपको बता रहा था कि यहाँ से एक एंट्रेंस दी गई है टुवर्ड्स द डाइनिंग हॉल, और डाइनिंग हॉल अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था। सो यहाँ से अभी हम निकलेंगे बाहर एंड तो सबसे पहले मेन कोर्ट यार्ड में, डबल हाइटेड कोर्ट यार्ड में हम यहाँ से एंटर होंगे, जिसमें आपको मुख्तलिफ जगहों पे टेबल्स नज़र आएंगे, राउंडेड टेबल्स, स्क्वायर शेप टेबल्स। इसके अलावा यहाँ पे you will find a huge variety of decoration pieces and along with that we have got this mighty chandelier जो कि पूरे इस डबल हाइटेड कोर्ट यार्ड में ऑलमोस्ट स्प्रेड है। और इसी की वजह से इस कोर्ट यार्ड की जो है वो खूबसूरती इन्हेंस हो रही है। और नीचे वाली साइड पे आपको ग्राउंड फ्लोर नज़र आ रहा है जिसमें आपको इसका किचन, बेडरूम और राइट साइड पे यहाँ पे पाउडर रूम देखने को मिल रहा है। अलॉन्ग विद दैट फर्स्ट फ्लोर के बेडरूम्स भी आपको यहाँ से नज़र आ रहे हैं। और इसके साथ हमारे पास यहाँ पे दी गई हैं विंडोज़ जो कि काफ़ी ज़्यादा हाइटेड है, अराउंड 35 to 40 फीट जो है वो इनकी हाइट है। और अभी हम यहाँ से आए हैं मेन डबल हाइटेड कोर्ट यार्ड में और इसका अभी हम वर्चुअल टूर कर रहे हैं। तो राइट साइड पे यहाँ पे दिया गया है पाउडर रूम जो कि एक मेन वॉशरूम होता है। अगर आप इसकी हाइट देखें और अगर आप इस डोर को जब ओपन करेंगे, आप इसका वेट देखें, यू विल बी अमेज्ड, लाइक इट्स वेरी हैवी टू ओपन दिस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं और ऊपर हमारे पास एक अदद लाइट मौजूद है जो कि क्योंकि दिस इज़ अ स्क्वायर शेप्ड एरिया तो वो आपको लगता है कि 4 से 5 लाइट्स मौजूद हैं रिफ्लेक्शन की वजह से। इसके अलावा जो हमारे पास यहाँ पे एक्सेसरीज मौजूद है, वॉशरूम सेट मौजूद है, दैट इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हमारे पास कोन शेप्ड यहाँ पे वैनिटी दी गई है जो कि काफ़ी स्मार्ट लग रही है इस वॉशरूम के हिसाब से, क्योंकि इसका एरिया छोटा है लेकिन इसकी हाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। और सामने हमारे पास यहाँ पे कमोड दिया गया है, पीछे वेंटिलेशन के लिए भी हमारे पास ओपन एरिया दिया गया है और टाइल्स भी जो है वो काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं। तो अभी यहाँ से हम चलते हैं वापस और अगेन मैं अब आपको क्लोजअप्स दिखाऊंगा जो इस कोर्ट यार्ड के अंदर मौजूद डेकोरेशन पीसेस हैं, जो काउचेज़ हैं, मिरर्स हैं, इन सब चीज़ों का, ताकि आप लोगों को इसकी बिल्ड क्वालिटी का, आप लोगों को इनकी अटेंशन टू द डिटेल का जो है वो आइडिया हो जाए। अगर मैं बात करूँ किसी मेगा इवेंट की, किसी मेन इवेंट की, अगर आपके यहाँ शादी होती है या और कोई जुबिलेशन का जो है वो मौका आता है, तो अराउंड 80 to 100 पीपल ये फार्म हाउस ईजीली एकोमोडेट कर सकता है बिकॉज दिस हैज़ गॉट अ मैसिव सिटिंग प्लेसेस। इसके अलावा आप अपने हिसाब से भी जो है वो सिटिंग प्लेसेस कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये सोफ़ाज़, ये काउचेज़ नहीं पसंद, आप इनको चेंज कर सकते हैं या आप इनकी पोजीशनिंग आगे पीछे कर सकते हैं या आप अपना एडिशनल फर्नीचर भी जो है वो इसमें पुट इन कर सकते हैं।
सो अगेन वीडियो के स्टार्ट में जिस तरह मैंने बताया था कि दिस इज़ अ फुल फर्निश फार्म हाउस जिसमें आपको काउचेस, डेकोरेशन पीसेस, सोफ़ाज़, टेबल्स, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस जिसमें आपके स्टैंडिंग एसी हैं, स्प्लिट एसी हैं। इसके साथ साथ आपको बारबेक्यू रैक्स दिए गए हैं, सिटिंग टेबल्स दिए गए हैं और इसके साथ आपको एलईडीज़ इस घर के अंदर मौजूद हैं, प्रोजेक्टर दिया गया है। कि ग्राउंड फ्लोर में आपका एक अदद सिनेमा भी मौजूद है उसके लिए। तो अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ कि इस फार्म हाउस की जो टोटल प्राइस है दैट इज़ अराउंड 35 करोड़ अगर आप इसको फर्निश ख़रीदते हैं, और अगर आप इसको अनफर्निश ख़रीदते हैं जिसमें ये सारा सामान और सारी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस जो है यहाँ से उठा ली जाएंगी, तो दैट इज़ अराउंड 34 करोड़। तो सबसे पहले हम ग्राउंड फ्लोर के बेडरूम नंबर 1 के अंदर आए हैं जो कि क्रीम कलर के कॉम्बिनेशन के साथ दिया गया है। इसकी थीमिंग काफ़ी अच्छी है, लाइट कलर यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। अगर हम बेडरूम को देखें तो हमारे पास एक अदद यहाँ पे बेड मौजूद है जिसके लेफ़्ट साइड पे हमारे पास पीछे ओपन एरिया है, और इसको मैं आगे चल के वीडियो में आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे हमारे पास एक अदद टेबल है, बेड है, साइड टेबल्स हैं। इसके साथ साथ हमारे पास 2 काउचेस हैं। राइट और लेफ़्ट साइड पे बेड के हमारे पास जहाँ पे दिए गए हैं लैंप्स और पिलोज़ वगैरह, ब्लैंकेट, और जो इसका आपका फोम होता है दैट इज़ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे मिल जाता है ड्रेसिंग टेबल, ताकि आप यहाँ पे अपने आप को देख के काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार हो पाएँ। यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं कबर्ड्स जो कि काफ़ी ज़्यादा है क्वांटिटी में, अराउंड 10 के करीब यहाँ पे हमारे पास कबर्ड्स दी गई हैं। और इनकी अगर हम अंदर से साइज़ की बात करें, इनकी स्पेस की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा है। इसके साथ हम इस वॉशरूम के अंदर आते हैं जो कि मास्टर बेडरूम का एक वॉशरूम है। तो यहाँ पे आपको ब्लैक और गोल्डन कलर का जो है वो कलर कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है। टाइल्स जो हैं दैट आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो कि अगर आप टाइल्स भी देखें तो यहाँ पे आपको उनमें मेटालिक टच नज़र आएगा। और वॉशरूम के अंदर आप जैसे ही एंटर होते हैं तो आपको एक फीलिंग आ जाती है कि दिस इज़ समथिंग वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, दिस इज़ समथिंग दैट वी आर नॉट यूज टू सीन क्वाइट ऑफन। और इसके साथ हमारे पास सेपरेट यहाँ पे जो है वो शॉवर एरिया दिया गया है। इसके अलावा हमारे पास जहाँ पे मौजूद है जकूज़ी, और ओवरऑल जो थीमिंग है इस वॉशरूम की वो मेटालिक गोल्डन कलर के अंदर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक प्रोवाइड करती है। फर्स्ट एक्सपीरियंस में अगर आप इसको देखें तो यू विल बी वेरी अमेज्ड। और हमारे पास यहाँ पे दी गई है वैनिटी जो कि स्क्वायर शेप्ड के अंदर मौजूद है। और ओवरऑल यहाँ पे भी हमारे पास ब्लैक और गोल्डन कलर का जो है वो कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है। सामने हमारे पास हैंगिंग टॉवल है, और यहाँ से भी हम चलते हैं बाहर। एंड दिस वाज द बेडरूम नंबर 1 ऑफ द ग्राउंड फ्लोर। इसके साथ हम जाते हैं जी सिटिंग रूम के अंदर। जब भी आपके कोई मेहमान आए तो सबसे पहले आप इनको ड्राइंग रूम से यहाँ पे बिठा सकते हैं। दिस इज़ बेसिकली अ मिनी एंटरटेनमेंट रूम जिसमें आपको काउचेस वगैरह दिए गए हैं, टेबल्स दिए गए हैं। सबसे प्यारा जो मुझे लगा यहाँ पे इसकी टाइल्स हैं जिसमें आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो है वो लाइनिंग्स दी गई हैं, और गोल्डन कलर के अंदर ये टाइल्स हैं। आपको मेटालिक फीलिंग आती है, लेकिन दिस इज़ अ बेसिकली सिरामिक मटेरियल। और अगर हम देखें तो हमारे पास रेक्टेंगुलर क्राउन मोल्डिंग्स यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं, और निशेस दी गई हैं वॉल के अंदर जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं। और इसके साथ इसके अंदर हमारे पास गोल्डन कलर का जो है वो वॉलपेपर दिया गया है। और कस्टमाइजेशन की यहाँ पे इन्होंने इंतहा की है कि आपके जो एसीज़ वगैरह भी हैं वो भी वॉल के कलर के साथ उन्होंने मैच किए हैं। और इसके साथ हमारे पास यहाँ पे मौजूद है जी एक अदद फुल साइज्ड 70 इंच एलईडी। और इसकी कंपनी की अगर हम बात करें तो ये किस कंपनी की है वो हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली दैट कंपनी हैज़ नॉट पेड अस कि हम उनका नाम लें। तो अभी यहाँ से हम आ जाते हैं इसकी लेफ़्ट साइड पे, और अगेन हमारे पास यहाँ पे एक अदद फानूस जो है वो मौजूद है। और ये सोफ़ाज़ जो हैं वो लेदर मटेरियल के अंदर दिए गए हैं। सामने वाला सोफ़ाज़ जो हैं उनका सिल्क मटेरियल है। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन, डिफरेंट वैराइटीज़ जो हैं यहाँ पे ट्राई की गई हैं। ये अब आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सी चीज़ आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा पसंद आई है। और इसके साथ अभी हम यहाँ से बाहर आ चुके हैं, और यहाँ से हम एंट्रेंस लेंगे टूवर्ड द सेकेंड बेडरूम ऑफ द ग्राउंड फ्लोर। ये वाला बेडरूम ज़रा सिंपल है एज़ कम्पेयर टू द वन जो कि हमने पहले देखा, वो काफ़ी ज़्यादा फैंसी था। उसमें हमारे पास जो है वो टेबल्स और काउचेस वगैरह भी मौजूद थे। एक अदद यहाँ पे हमें एक बेड नज़र आ जाता है, उसके साइड राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास लैंप्स वगैरह मौजूद हैं। छोटा सा ड्रेसिंग टेबल दिया गया है जो कि मिनी ड्रेसिंग टेबल है। एसी हर बेडरूम के अंदर, हर सिटिंग लाउंज के अंदर आपको नज़र आएगा। और इसके साथ यहाँ पे हमारे पास ये दी गई हैं कबर्ड्स। वॉशरूम के अंदर जाएं तो एज़ यूजुअल वी हैव गॉट दिस रॉयल फीलिंग जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको अपील करेगी।
वॉशरूम के अंदर जब आप आएंगे और वी हैव गॉट द सेपरेट एरिया फॉर द शॉवर। अगेन गोल्डन कलर के कॉम्बिनेशन के साथ आपको यहाँ पे टाइल्स वगैरह दी गई हैं जो कि रिफ्लेक्टिव मटेरियल के अंदर मौजूद हैं। और इसके साथ साथ हमारे पास जो यहाँ पे वैनिटी है, हमारे पास ये एक अदद कमोड है और ये कमोड भी जो है वो आपको रॉयल फीलिंग देगा जब आप यहाँ पे आएंगे। और इसके साथ अभी यहाँ से हम चलते हैं बाहर टुवर्ड्स द मेन कोर्टयार्ड वंस अगेन। और इसके साथ साथ नाउ वी विल हेड टुवर्ड्स द लास्ट बेडरूम ऑफ दिस फर्स्ट फ्लोर। अगर हम फर्स्ट एक्सपीरियंस में इस बेडरूम को देखें तो हमारे पास इस बेड की जो पीछे बेस दी गई है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है साइज़ में और सिल्क मटेरियल के अंदर ये मौजूद है। इसके साथ अगेन हमारे पास यहाँ पे पिलोज़ वगैरह काउचेस दिए गए हैं, कारपेट नीचे आपको मौजूद है, एक अदर ड्रेसिंग टेबल जो कि किसी भी बेडरूम में मिसिंग नहीं है। इसके साथ हमारे पास यहाँ पे ओपनिंग विंडो भी है। वी हैव गॉट दिस ब्यूटीफुल लैम्प्स जो कि घर के कलर कॉम्बिनेशन के साथ जो है वो मैच कर रहे हैं। और इसके साथ अगेन हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं जी कबर्ड्स। और यहाँ से हम जाते हैं इसके वॉशरूम के अंदर और वॉशरूम आई होप कि अगेन उसी तरह का आपको देखने को मिलेगा। और ये ज़रा ग्रीनिश कलर का है। इसका जो आपको वैनिटी यहाँ पे नज़र आ रही है वो गोल्डन कलर का बाउल है और इसके साथ हमारे पास ये मिरर है और ये है आपका भाई। और जब भी भाई आपको वीडियो में आता है इट मीन्स यू हैव टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। आप लोगों से काफ़ी ज़्यादा गिला है, आप लोग वीडियोज़ तो देखते हैं लेकिन आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप जल्दी से अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की और जो है वो अच्छी अच्छी वीडियोज़ हम ला के देते रहें। और इसके साथ साथ लो बजट में भी जो हाउसेज़ आप हमारे चैनल पे डेली बेसिस पे देखते हैं तो कभी कभी हमें प्रीमियम चीज़ भी लानी पड़ती है और क्योंकि इसकी भी डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है मार्केट में। तो अभी हम यहाँ से चलते हैं बाहर। और ओवरऑल अभी तक इस फार्म हाउस में आपने 3 फ्लोर में से एक फ्लोर देखा है जो कि ग्राउंड फ्लोर है और ग्राउंड फ्लोर में आप लोगों ने डबल हाइटेड कोर्टयार्ड देखा। इसके अलावा आपने 3 बेडरूम्स देखे। हमने टूर किया यहाँ पे सिटिंग एरिया का। अलॉन्ग विद दैट वी हैव गॉट आ किचन और उसके साथ हमारे पास दिया गया था डर्टी किचन। हमने डबल हाइटेड पाउडर रूम को विज़िट किया और इसके साथ साथ एक अदर डाइनिंग हॉल भी था। और अभी हम यहाँ से चलते हैं टूवर्ड्स द बैक साइड और मैं आपको लेके जाऊँगा अभी एक बड़ी स्पेशल से एरिया में जो कि आपने इससे पहले इस तरह के तर्ज के फार्म हाउस में नहीं देखी होगी। और बेसिकली दैट इज़ एन ओपन एरिया, अ सिटिंग टेरेस विद योर फैमिली और उसके साथ बारबेक्यू रैक भी वहाँ पे मौजूद है। तो बेसिकली मैं उसको बारबेक्यू टेरेस एक कहूँगा और इवनिंग्स में आप अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। तो अभी आप ये जो स्टेयरकेस देख रहे हैं राइट साइड से दिस इज़ द वे टूवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर और लेफ्ट साइड से आपको यहाँ पे स्टेयरकेस नज़र आएगा जो कि रास्ता है टूवर्ड्स द बेसमेंट। तो अभी हम सबसे पहले बैकयार्ड टेरेस अपना देखेंगे, उसके बाद हम बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर का जो है वो टूर करेंगे। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ इस फार्म हाउस के मेरे पर्सनल सबसे फेवरेट स्पॉट पे। और अभी तक जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको इस चीज़ का आइडिया हो चुका होगा कि मुझे जो है वो आउटडोर की जो एरियाज होते हैं वो ज़्यादा पसंद आते हैं। सो दिस इज़ अ सिटिंग बारबेक्यू लाउंज और ये ओपन है। ऑल दिस स्ट्रक्चर इज बिल्ट अप ऑफ आयरन और इसके नीचे जो आपको ग्रासिंग नज़र आ रही है दिस इज़ आर्टिफिशियल ग्रासिंग, काफ़ी खूबसूरत लग रही है। अभी रात का वक्त है, अगर आप यहाँ से देखें कि कितनी खामोशी, कितनी पीसफुलनेस, कितनी कामनेस है। और अगर आप फैमिली के साथ यहाँ पे बैठे हो, आपके गेस्ट वगैरह आए, यू विल थॉरली एंजॉय दिस प्लेस। इसके अलावा वी हैव गॉट दिस डाइनिंग टेबल एज वेल, ठीक है, जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ बैठ सकते हैं। यहाँ से आगे चलते हैं हम तो हमारे पास यहाँ पे बारबेक्यू के लिए भी जो है वो स्पेशल स्लॉट जो है वो दिया गया है ताकि आप बैठ के जो है वो बड़ी ईद पे अपनी फैमिली के साथ दबा दबा के जो है ना तिक्के खाएं। और यहाँ से भी हम चलते हैं आगे, हमारे पास कुछ काउचेस भी यहाँ पे मौजूद हैं अलॉन्ग विद दैट दीज टेबल्स एज वेल। जिस तरह पे ये ग्राउंड फ्लोर पे आपको ये चीज नजर आ रही है इसी तरह ये चीज आपको फर्स्ट फ्लोर पे भी ऊपर दी गई है। तो दिस इज अगेन पर्सनली माय फेवरेट एरिया इन दिस फार्म हाउस। इस तरह का फार्म हाउस आपने पहले भी देखा लेकिन उसमें ये चीज नहीं गिवन थी। और इसके साथ साथ आपकी ये बेडरूम्स की विंडोज यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है ग्राउंड पोर्शन। इसके बाद हम रुख करेंगे बेसमेंट का जिसमें आपके 3 बेडरूम्स मौजूद हैं अलॉन्ग विद अ स्विमिंग पूल। इसके साथ हमारे पास एक सिनेमा रूम है जिसमें प्रोजेक्टर इंस्टॉल किया गया है। इसके अलावा बैक साइड पे हमारे पास पार्किंग एरिया है, सिटिंग लाउंज है। अलॉन्ग विद दैट हमारे पास यहाँ पे एक अदद किचन है विद ऑल द इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस। तो सबसे पहले अगर हम बेसमेंट में जाएं तो हमें ये लॉबी नज़र आती है जिसमें लेफ़्ट साइड पे बेडरूम नंबर 1 है और उसको क्रॉस करने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है एक छोटा सा सिटिंग एरिया, सिटिंग लाउंज, जिसमें कुछ काउचेस पड़े हुए हैं अलॉन्ग विद सम डेकोरेशन पीसेस। दिस इज़ द डोर जिसकी बैक साइड पे जो है वो आपको पार्किंग मिलेगी।
और इसके साथ यहाँ पे मुख्तलिफ कलर की जो है वो फैंसी लाइटिंग का इस्तेमाल किया गया है। वॉल्स पे जो है हमारे पास पैनल्स दिए गए हैं। और मेन हाईलाइट जो है इस बेसमेंट की वो इसका स्विमिंग पूल ही है। और स्विमिंग पूल में अभी हम चलते हैं आगे। तो स्विमिंग पूल में जाने से पहले स्विमिंग पूल का टूर करने से पहले हमारे पास यहाँ पे मौजूद है एक अदद सिनेमा हॉल। और सिनेमा हॉल या सिनेमा रूम के अंदर हम जाते हैं। फ्लोरिंग हमारे पास यहाँ पे कारपेटेड है। इसके अलावा हमारे पास ये पैनल्स दिए गए हैं ऑन द वॉल्स। और इसकी थीमिंग जो है वो एक ही कलर की गई है, गोल्डन और डार्क ग्रीन कलर का यहाँ पे कॉम्बिनेशन रखा गया। कस्टमाइजेशन की इंतहा आप देखें कि इन्होंने जो एसी का कलर है वो भी वॉल्स के कलर के साथ मैच किया है। इसके अलावा हमारे पास ये कुछ सोफ़ाज़ वगैरह मौजूद हैं। और ओवरऑल आई गेस इसका कलर थोड़ा सा ज़्यादा डार्क कर दिया गया, लेकिन अगेन जो सिनेमा हॉल्स वगैरह होते हैं आप लोगों ने देखा होगा उनका कलर जब भी आप जाते हैं तो वो लाइट कलर में नहीं होता, डार्क में ही होता, ताकि आप फोकस कर सकें ऑन द स्क्रीन। और स्क्रीन जो है वो रूम के अंदर प्रोमिनेंट कलर्स उसके जो हैं वो नज़र आएँ। इसके साथ यहाँ पे हमारे पास एक अदद एसी दिया गया है। सामने हमें जो है वो प्रोजेक्टर के लिए स्क्रीन इंस्टॉल्ड है। और मेन प्रोजेक्टर जो है वो रूफ टॉप के साथ दिया गया है। तो अभी हम यहाँ से चलते हैं बाहर। और आई पर्सनली फील कि अगर यहाँ पे एलईडी दे दी जाती बड़े वाली तो वो भी बेहतर था। लेकिन जिसको एलईडी चाहिए वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने टेस्ट के मुताबिक बाद में इसको परचेज़ करने के बाद इसमें इंस्टॉल कर सकता है। तो अभी लॉबी से हम आगे जाते हैं। सामने हमारे पास हमारा स्विमिंग पूल है लेफ़्ट साइड पे। यहाँ से हम होते हैं एंटर एंड दिस इज़ द बेडरूम नंबर 2 ऑफ द बेसमेंट। और सिंपल सा बेडरूम है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, डिसेंट है। इसमें इतना कोई फैंसी काम नहीं हुआ हुआ। और इसके साथ साथ अगेन थ्रू आउट द हाउस जिस तरह हमने देखा बेडरूम्स में हमें वही काउचेस मिल रहे हैं, कुछ डेकोरेशन पीसेस हैं। और हमारे पास यहाँ पे इन्होंने जो कर्टन्स वगैरह वो दिए हुए हैं। बैक साइड पे आपकी कार पार्किंग है। और बेड का साइज़ ये छोटा है, सिंगल बेड है बेसिकली ये। बाकी बेडरूम्स में आपने जो है वो डबल बेड देखा है। और इसी तरह यहाँ पे साइड टेबल्स अलॉन्ग विद दैट वी हैव गॉट द लैम्प एज वेल। और उसी तरह की कबर्ड्स हमें थ्रू आउट द हाउस देखने में मिली। वॉशरूम्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, किसी जगह पे मुझे नहीं लगा कि वॉशरूम में कोई कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। और थ्रू आउट द वॉशरूम्स वैनिटीज़ जो हैं, जो यहाँ पे जकूज़ीज़ दिए गए हैं। इसके साथ जो यहाँ पे टाइल्स हैं, मिरर्स हैं, मिरर्स के जो फ्रेम हैं, आयरन फ्रेम्स यहाँ पे दिए गए हैं। सेपरेट हमारे पास हर वॉशरूम के अंदर शॉवर एरिया है। तो ओवरऑल वॉशरूम को अगर आप देखें, कमोड्स देखें, यहाँ पे वैनिटीज़ के जो फ्रेम्स हैं दैट आर वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और यहाँ से अभी हम निकलते हैं बाहर टूवर्ड्स द लॉबी अगेन। और अभी यहाँ से जब हम आगे चलेंगे तो लेफ़्ट साइड पे फिर हमें मिलेगा यहाँ पे एक अदद सिटिंग रूम। और इसको हम एक नज़र देख लेते हैं जिस तरह आप लोगों ने ग्राउंड फ्लोर पे देखा। ये तकरीबन उसी तर्ज का है। और इसको जब आप देखते हैं तो अगेन हमारे पास जहाँ पे डेकोरेशन पीसेस हैं, डिफरेंट किस्म के फैंसी टेबल्स हैं, कारपेटिंग यहाँ पे ऑलरेडी हुई हुई है। सो ओवरऑल अगर आप सिटिंग रूम में भी आएँ तो आपको फर्स्ट इंप्रेशंस में यही फील होगा कि यार प्रीमियम तरीन जो है यहाँ पे काम हुआ है। और अच्छी बात यह है कि इन्होंने तमाम लिविंग रूम्स के अंदर, बेडरूम्स के अंदर ऊपर एक अदद फानूस भी जो है वो इंस्टॉल की है। इसके साथ हमारे पास यहाँ पे सिल्की क्लॉथ के साथ काउचेस भी गिवन है। और यहाँ से भी हम निकलते हैं बाहर। और इसके बाद हमारे पास एक्सक्लूसिवली आएगा जो कि बेसमेंट की मेन हाईलाइट है, दैट इज़ इट्स स्विमिंग पूल। और स्विमिंग पूल में जब हम जाते हैं तो उसके साथ हमें एक अदद ये किचन दिया गया है। कुछ लोग इसको एज अ बार भी कंसिडर कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस नेचर के इंसान और आपकी हैबिट्स क्या हैं ऑनेस्टली। और इसके साथ साथ अभी हम यहाँ से आप देख लें, सामने फ्रिज भी गिवन है आपको, ओवन भी है, माइक्रोवेव भी है, इसके साथ स्टोव भी यहाँ पे दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक हुड भी है। वुडन वर्क इज़ वेरी मच अप टू द मार्क। और इसके साथ राइट साइड पे आपको कुछ सोफ़ास दिए गए हैं बैठने के लिए, एक दो टेबल्स भी हैं। तो फर्निशिंग काफ़ी अच्छी है, लेकिन इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप अपनी तरफ से ख़ुद भी बाद में इसको परचेज़ करने के बाद इसमें एडिशंस कर सकते हैं इस फार्म हाउस के अंदर। और पानी जो है वो इसमें क्लोरीन डाली गई है मुझे, जिसकी स्मेल काफ़ी ज़्यादा आ रही है। और इसके साथ दीज आर द टेबल्स। और अगेन अच्छी बात ये है कि विंडोज़ हर बेडरूम के साथ, हर लिविंग रूम के साथ, हर एरिया के साथ दी गई हैं ताकि डायरेक्टली जो है वो सनलाइट अंदर आए और पेनिट्रेट करे रूम के अंदर। इसके साथ हमें यहाँ पे फुल फ्लैज साइज्ड हायर का जो है वो रेफ्रिजरेटर दिया गया।
और अगेन इसको भी कस्टमाइज़ किया है इन्होंने, इसकी थीमिंग के साथ इसका कलर जो है वो चेंज किया है। और यहाँ पे अगेन इलेक्ट्रिक ओवन है हमारे पास, और इसके साथ माइक्रोवेव ओवन है। और किचन में आपको फिर दिखा देता हूँ, ऊपर हमें जो यहाँ पे कुशनिंग इसकी की हुई है ये काफ़ी खूबसूरत लग रही है। और लाइक कस्टमाइजेशन आप कह लें कि वो अपने पीक पे है यहाँ पे। तो अभी हम वाकई में चले जाते हैं स्विमिंग पूल की तरफ। और स्विमिंग पूल की अगर आप डेप्थ की बात करें तो दोनों बच्चों के लिए भी और एडल्ट्स के लिए भी जो है वो इसकी डिफरेंट हाइट और डेप्थ जो है वो रखी गई है। और डिपेंड करता है कि आप लाइक अब यहाँ से जो है वो इट्स डीप, कि अगर एडल्ट्स हैं तो वो यहाँ से इसमें एंटर हों, और वहाँ से जो है फ्रॉम इट स्टार्ट इट वाज नॉट दैट मच डीप, ताकि बच्चे भी जो हैं इसके पूरे जो हैं एंजॉय कर सके और मज़े ले सकें। सामने हमारे पास क्लॉथ्स चेंजिंग के लिए जो है वो पॉट्स दिए गए हैं, ताकि डायरेक्ट ये नहीं है कि आपने शलवार कमीज़ पहने और धड़ाम के साथ स्विमिंग पूल के अंदर। ये स्विमिंग पूल की मशीन है जो पानी जो वाटर होता है इसका स्विमिंग पूल का, उसके सक्शन के लिए और उसको लाइक रीफ़िल करने के लिए। और इसके साथ हमें यहाँ पे कुछ सोफ़ाज़ दिए गए हैं बैठने के लिए। और सामने जो आप पॉड्स देख रहे हैं, कैबिन्स देख रहे हैं, बेसिकली क्लॉथ्स चेंजिंग के लिए, और इसमें एक आधा वॉशरूम भी है। और इसके साथ स्विमिंग पूल में हमारे ऊपर हैंगिंग लाइट्स जो हैं वो काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं। तो ओवरऑल अगर हम बेसमेंट देखें तो बेसमेंट का साइज़ भी यहाँ पे काफ़ी बड़ा है। इससे पहले जो हमने फार्म हाउस यहाँ पे 4 कनाल का शूट किया था इसी तर्ज का, उसमें जो बेसमेंट थी सिर्फ और सिर्फ उसमें आपको स्विमिंग पूल और एक अदद सिनेमा हॉल था और एक सर्वेंट क्वार्टर था। तो यहाँ पे जो है वो डिफरेंट सिनेरियो है। ओवरऑल आप लोग कमेंट्स में बताएं कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको लगता है कि इसमें चेंज होनी चाहिए, या कौन सी और कस्टमाइजेशन है जो इस घर के ऑनर वो कर सकते थे। इट वुड बी जस्ट अ फीडबैक। और यहाँ से अभी हम चलते हैं वापस। इसके बाद हम टूर करेंगे इस घर के फर्स्ट फ्लोर का, क्योंकि अभी हमने टूर किया सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर का। ग्राउंड फ्लोर से हम आए बेसमेंट में, बेसमेंट आपको पूरा दिखाया। नाउ वी विल हेड टूवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर। और फर्स्ट फ्लोर में अगर हम बात करें तो वहाँ पे मौजूद है हमारे पास 3 बेडरूम्स अलॉन्ग विद एन आयरन रूम। आयरन रूम भी दिया गया। एक घर की जो छोटी सी लाइक मुझे कमी इसमें महसूस हुई है पूरे हाउस में, थ्रू आउट द हाउस, वो है जी यहाँ पे एक प्रेयर रूम जो है ना वो लाजमी होना चाहिए था। लाइक द ओनर ऑफ दिस हाउस इज़ अ वेरी पायस मैन, लाइक ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, ही इज़ अ वेरी हम्बल मैन। और वो अल्लाह ताला को याद रखने वाला इंसान है। लेकिन सम हाउ आई एम वेरी सरप्राइज कि उन्होंने इस पूरे हाउस में एक छोटा सा अगर एक प्रेयर रूम रख देते तो आई गेस काफ़ी लोग खुश होते। और एक अच्छी चीज़ थी वो। लेकिन आई डोंट नो उनसे क्यों ये चीज़ मिस हुई। आई वुड गिव हिम रिकमेंडेशन नेक्स्ट टाइम फॉर द नेक्स्ट फार्म हाउस। ऑब्वियसली उनका ये काम है। और अगेन ये प्रॉपर्टी देखने के बाद काफ़ी सारे लोग ये सोचते होंगे कि यार जो इसके ऑनर हैं वो एक ऐसे इंसान होंगे कि लाइक एक जो घमंड वाला, गुरूर वाला, जिसके लोगों की आजकल गर्दन में सरिया होता है, उस तरह का इंसान होगा। लेकिन व्हेन आई मेट हिम तो बेसिकली ही वाज सच अ नाइस, सच अ हम्बल गाय। लाइक इन दिस फील्ड ऑफ हाउसेज एंड प्रॉपर्टी मेरा नहीं ख्याल कि मैं उनसे ज़्यादा किसी हम्बल इंसान से मिला हूँ। एनीवेज अभी हम आ चुके हैं जी फर्स्ट फ्लोर पे। और फर्स्ट फ्लोर के बेडरूम नंबर 1 के अंदर हम आ रहे हैं सबसे पहले। तो बेडरूम नंबर 1 अगर हम देखें तो इसमें जो फीचर्ड वॉल है दैट इज़ वेरी आउट क्लास। और बैक साइड पे हमें जो है वो सीलिंग का वर्क काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, उसमें रोप लाइट्स इस्तेमाल की गई हैं। और ये जो बेड है इसका आप बैक देखें, जो बेस है वो काफ़ी खूबसूरत है। सामने हमें अगेन ड्रेसिंग टेबल नज़र आ रहा है जिसमें आप अपने भाई को भी देख सकते हैं। और अगेन यहाँ पे टेबल्स वगैरह और काउचेज़ और कुशनिंग जो है वो काफ़ी अच्छी हुई है। जो फैब्रिक यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है वो टॉप नॉच है। सोफ़े रखने पे आप अगर आप आएँ तो सस्ते सस्ते भी रख सकते हैं, लेकिन क्रेडिट ये जाता है कि इन्होंने हर चीज़ को ना अटेंशन टू द डिटेल दी है और किसी जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। लाइक इस तरह के जो घर होते हैं अक्सर मैंने देखा कि कुछ ऑनर्स होते हैं वो चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ भी करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं यार हमने इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना लिया है तो इंटीरियर जो फर्निशिंग है वो बेशक उसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो भी जाए तो नो वन विल नोटिस, बट पीपल विल नोटिस व्हेन समवन विल पे 35 करोड़ फॉर दिस फार्म हाउस, तो वो नोटिस करेगा। और इसके साथ साथ अभी हम आ चुके हैं जी अटैच वॉशरूम के साथ। अगेन जकूज़ी है हमारे पास यहाँ पे। सेपरेट जो है वो शॉवर एरिया है। शॉवर के जो कंपोनेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं विद डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़। और एंड हेयर इज़ द जकूज़ी। और काफ़ी मॉडर्न है, काफ़ी स्टाइलिश है। और इसकी डिफरेंट टाइप्स भी आती हैं मार्केट के अंदर, बट दिस इज़ वन ऑफ द टॉप लाइन वेरिएंट इन द मार्केट। और यहाँ से भी हम निकलते हैं बाहर। और
यहाँ पे हमें राउंडेड शेप में जो है वो मिरर दिए गए हैं अलॉन्ग विद द मेटल फ्रेम काफ़ी अच्छा लग रहा है। गोल्डन कलर का जो कॉम्बिनेशन है वो उससे काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेशन आपको इस फार्म हाउस में नज़र आएगी। अगेन गोल्डन कलर इज़ अ साइन ऑफ रॉयल्टी, ठीक है। तो अभी यहाँ से हम जाते हैं टूवर्ड्स द सिटिंग लाउंज, और अगर आप यहाँ से फर्स्ट फ्लोर से देखें नीचे आपको कोर्ट यार्ड का जो व्यू है वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे हमें वुडन फ्लोरिंग दी गई है, अगेन सिटिंग एरिया है। यहाँ पे आपको एक एलईडी नज़र आएगी और आपको एसी दिया गया है कस्टमाइज्ड कलर के साथ, जो कि आपका यहाँ पे लिविंग रूम का है। अगेन हमारे पास यहाँ पे ये फानूस है, और ओवरऑल अगेन उसी तरह से जिस तरह आपको पूरे फार्म हाउस में सब चीज़ें अप टू द मार्क नज़र आई हैं, टॉप नॉच नज़र आई है, यहाँ पे भी जो है आप वही सिनेरियो है। और इसके साथ साथ अब मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि ये फार्म हाउस देखने के बाद आप लोगों की काम पे टांग जाएंगी, तो काम पे टांग चुकी होंगी। और स्क्रीन पे जो दिया गया नंबर है, अगर आप में से किसी ने ये फार्म हाउस परचेज़ करना है तो स्क्रीन पे गिवन जो नंबर है आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। और अभी यहाँ से हम चलेंगे बाहर, और वुडन फ्लोरिंग यहाँ पे काफ़ी अच्छी लग रही है। मैट फिनिश जो है ये ओवरऑल प्रोवाइड कर रही है, ग्लॉसी फिनिश नहीं प्रोवाइड कर रही। और यहाँ पे अगेन हमारे पास पीछे दिया गया है विंडो, और इसको हम कर्टेंस को सेपरेट कर लेते हैं ज़रा। और बैक साइड पे आपको पूरे गुलबर्ग के यहाँ से व्यू नज़र आएगा। बैक साइड पे इसके अलावा भी फार्म हाउसेस मौजूद हैं, और गुलबर्ग में जो है वो काफ़ी ज़्यादा फार्म हाउसेस का ट्रेंड है। लेकिन जो फॉर सेल में है, ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि ख़ुद बना रहे हैं फार्म हाउसेस और अपने लिए रह रहे हैं, और इस तरह के फार्म हाउसेस हैं भी नहीं यहाँ पे वैसे। लाइक सिंपल फार्म हाउसेस हैं जो कि लोग अपनी पर्सनल यूज़ के लिए उसको बिल्ड करते हैं एंड आफ्टरवर्ड्स अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे रहते हैं। और लॉबी में भी यहाँ पे हमारे पास एक अदद जो है वो सोफ़ा दिया गया है। और यहाँ से जो नीचे हमें कोर्ट यार्ड का व्यू नज़र आ रहा है वो यार बहुत ज़बरदस्त है। और क्योंकि हमारे पास सामने हैंगिंग लाइट्स भी हैं। इसके साथ अभी हम आते हैं जी बेडरूम के अंदर, जो कि हमारा फर्स्ट फ्लोर का बेडरूम है। अगेन अगर आप इस बेड की बेस देखें तो, और इसकी हाइट अगर आप देखें अराउंड 10 फीट्स के करीब इसकी हाइट है, यानी कि एक इंसान से भी ज़्यादा। तो अगेन इन्होंने चीज़ों को आउट ऑफ द वे लेके जाके एड्रेस किया है। अनऑर्थोडॉक्स अप्रोचेज़ इन्होंने अपनाई हैं, अनकन्वेंशनल अप्रोचेज़ इन्होंने अपनाई हैं, जिसकी वजह से सारे इस फार्म हाउस के पैसे हैं। तो एमिनिटीज़ के हवाले से अभी तक हमने बात नहीं की, जो कि सबसे मेन फैक्टर होता है हमारी वीडियोज़ में। तो गुलबर्ग ग्रीन्स की अगर बात करें तो यहाँ पे पानी भी अवेलेबल है और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी अवेलेबल है। अगर हम गैस की बात करें तो गुलबर्ग ग्रीन्स में अभी तक गैस नहीं आई, क्योंकि एज़ पर द CDA बायलॉज 70% आबादी जब भी किसी भी CDA की सोसाइटी में होती है तो उसके बाद वो गैस उसमें प्रोवाइड करते हैं। तो अप टिल नाउ गुलबर्ग रेजिडेंशिया में जो है वो 70% आबादी नहीं हुई। दैट इज़ द रीज़न कि गुलबर्ग ग्रीन्स में अभी तक और गुलबर्ग रेजिडेंशिया के अंदर अभी तक जो है वो गैस की फैसिलिटी मौजूद नहीं है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पे ओवरऑल अभी जिस ब्लॉक में ये फार्म हाउस है, मैं आबादी की बात करूँ तो अराउंड 30 to 40% जो है वो यहाँ पे प्लॉट्स के बाद कंस्ट्रक्शन होना शुरू हो गया, लोग अपने फार्म हाउसेस में रह रहे हैं। और मोस्टली ये वाला जो इस तरह के फार्म हाउसेस हैं ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़, पॉलिटिशियंस या स्पोर्ट्स पर्सन को वो सूट करते हैं। लेकिन अगेन दिस इज़ ओपन इन द मार्केट, इसको कोई भी परचेज़ कर सकता है। तो यहाँ से अभी हम चलते हैं आगे की तरफ। हम लोगों ने यहाँ का फर्स्ट फ्लोर का एक बेडरूम देखा। ऊपर हमारे पास रूफ़टॉप मौजूद है। रूफ़टॉप में जो है वो हमारे पास मौजूद है यहाँ पे दो काफ़ी बड़े सर्वेंट क्वार्टर्स। और अच्छी बात है कि इतने बड़ा जब घर है तो आपको तो एक नफरी चाहिए जो कि इस घर को मैनेज कर सके। आपको लाइक कुक अलग चाहिए, इसके लिए आपको सिक्योरिटी गार्ड्स अलग चाहिए, आपको सर्वेंट्स अलग चाहिए। तो अभी यहाँ पे हमें एक ओपन डाइनिंग हॉल दिया गया जब हम ऊपर आते हैं यहाँ से। और इसके साथ साथ यहाँ पे अगेन जो आपका सीलिंग वर्क है, जो आपकी वॉल्स की एम्बियंस है, वॉल्स की जो आपका यहाँ पे फिनिशिंग है काम की, जो बॉर्डर्स दिए गए हैं, जो गोले हैं, जो क्राउन मोल्डिंग्स हैं, वो काफ़ी अच्छी हैं। और यहाँ से आपका रास्ता है टूवर्ड्स द रूफ टॉप और सर्वेंट क्वार्टर की तरफ। यहाँ पे हमें डाइनिंग टेबल भी नज़र आ रहा है जिस पे आपको क्रॉकरी का सामान भी देखने को मिल रहा है। अगेन ये किचन है आपका जो कि फ़र्स्ट फ्लोर पे है, बिल्कुल एडजेसेंट टू द वन जो कि आपने नीचे डर्टी किचन देखा था। अगेन रिपीट कर दूँ, वी वर एट गुलबर्ग ग्रीन्स इस्लामाबाद। वी हैड 5 कनाल फार्म हाउस फुली फर्निश्ड, जिसकी प्राइस है अराउंड 35 करोड़ के करीब अगर आप इसको फर्निश परचेज़ करते हैं। और अगर आप इसको नॉन फर्निश परचेज़ करेंगे तो दैट विल बी अराउंड 34 करोड़।
और एज़ पर द ऑनर ऑफ दिस फार्म हाउस के जो भी वो प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें बारगेनिंग की कोई नहीं जो है वो गुंजाइश नहीं होती। तो उनकी तरफ से ये मैसेज है कि अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो काइंडली जस्ट आप रब्ता करें और इसको डील के हवाले से आप बात करें, विज़िट करें, क्योंकि इसमें बारगेनिंग की गुंजाइश होती नहीं है। सो आई होप कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स में लाजमी अपना फीडबैक दे दिया करें यार, और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी लाइक करना है। मुझे पता है आप लोग वीडियोस तो देखते हैं, लेकिन जब सब्सक्राइब करने की बारी होती है तो आप लोगों की कंजूसी जो है वो मुझे नज़र आती है वहाँ पे। सो एनीवेज़ एक अदद हमें यहाँ पे सेपरेट डेडिकेटेड आयरन रूम दिया गया है कपड़े वगैरह इस्त्री करने के लिए। तो इसी जगह पे मैं कह रहा था अगर इसके साथ एक छोटा सा प्रे रूम दे दिया जाता, दैट वुड बी वेरी गुड। लेकिन इंशाल्लाह इन फ्यूचर आई होप कि हम ऐसी चीज़ देखेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।